हे गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि भाई ब्लॉकचेन क्या होती है। ठीक है, उसको समझा था कि कैसे ट्रांजैक्शन मतलब रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन होती हैं, टेम्पर प्रूफ कैसे होता है, वेरीफाइएबिलिटी कैसे होती है। ये हमने दो चीजें समझी थी ब्लॉकचेन के बारे में। अब हमारा इस बार क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करवाने में हेल्प करता है ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है, तो हमने ये इसमें सीखना है। तो हमने ये सीखा था कि ब्लॉकचेन होती है, उसमें ट्रांजैक्शंस T1 T2 T3 ऐसे करके T4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और ये जो ब्लॉक्स हैं, ये मेरे ब्लॉक्स हैं B1 B2 B3, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक क्रिप्टोग्राफिक चेन के बेस पे। ठीक है, ये हमने पिछली बार सीखा था। अब कोई T1 है, मान लो उसको नए किसी ब्लॉक में स्टोर करना है, मान लो 10th है, ये T10 है और इसको कनेक्ट करना है, तो ये कैसे होगा? पहली बात तो कनेक्टिविटी बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक में कैसे जाएगी, उसका क्या मैकेनिज्म है, ये हमने देखना है। ये मैकेनिज्म है गाइस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था 101 में कि जो भी ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मली एक वेब यूआई होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कि हमने बनाई थी, जो हम कह रहे थे कि भाई ड्रिजल में बनती है, ये जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। अब ये वेब यूआई क्या करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शंस को यूज करेगा, जो फंक्शंस इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे, क्या करने के लिए, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। किस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। तो वेब यूआई हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गया। वेब यूआई लिखाया था ड्रिजल में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली लिखे जाते हैं सॉलिडिटी लैंग्वेज में, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ब्लॉकचेन नेटवर्क मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको टेस्ट नेटवर्क चाहिए तो आप गनाश यूज कर सकते हैं, GANACHE, जिसमें आपको 5 अकाउंट्स मिलते हैं, टेस्ट अकाउंट्स, जिसमें हर अकाउंट में 100 फेक ईथर्स आपको मिलते हैं ताकि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकें। अब आप कहेंगे हमें ईथर चाहिए क्यों? ईथर चाहिए अगर इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आपको ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी है तो कुछ गैस फीस लगती है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ये गैस फीस क्या होती है। तो कुछ गैस फीस लगती है, उस फीस को भरने के लिए आपको ईथर चाहिए। ईथर एक करेंसी है, ठीक है, जो इथीरियम नेटवर्क में यूज की जाती है। तो ये सारा कुछ है। तो आज हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स को स्मार्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो वही है जो हमारा पहले लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, मान लो ये चेन है, ठीक है, ए ने बी से जमीन लेनी है तो बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कोर्ट करवाती है। वो क्या है कि भाई ए की जो 100 गज जमीन है, ठीक है, तो बी को देनी है, तो उससे 10 लाख रुपए डिमांड किए गए। तो अगर बी ए को 10 लाख रुपए दे देता है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो कर देता है, तो क्या होता है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स क्या करता है कि बी को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे ए की 100 गज जमीन लेने के लिए। ठीक है, तो अब लीगल कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, पहले डिफरेंस तो यह है, ये ऑन पेपर हुआ करता था, ये हमारा कंप्यूटर में होता है, मतलब कि लैंग्वेज में होता है। दूसरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा कोड फॉर्म में होता है, कोडिंग फॉर्म में होता है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं कि जैसे अब 10 लाख रुपए की बात हुई है, बी कह रहा है जी मैं तो EMI में दूंगा 1-1 लाख रुपए पर मंथ करके, लेकिन मुझे जमीन आज ही चाहिए। तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्स कर रहा हूं ना, चाहे मैं 10 महीने में करूं, लेकिन 10 महीने बाद मुझे दे देना, तो ये ग्रे एरिया रह गया। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं कि भाई बिल्कुल ही क्लियर, देयर इज नो ग्रे एरिया।
ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देयर इज नो ग्रे एरिया, कि मतलब कि भाई 10 लाख दो और 100 गज जमीन पाओ, सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये कोडिंग की फॉर्म में लिखा जाता है तो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। और अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जाननी है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक प्रोटोकॉल है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो डिजिटली स्पेसिफाई करता है, डिजिटली स्पेसिफाई करता है, वेरीफाई करता है और एनफोर्स भी करता है। एंड इवन एनफोर्स क्या करता है? क्या एनफोर्स करेगा? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसे कोडिंग लैंग्वेज में डिजिटली लिखा गया, स्पेसिफाई किया गया क्या क्या काम होना चाहिए, और जो भी दो पार्टीज के बीच में काम होगा दोनों पार्टीज के पास वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो वेरीफाई भी किया जा सकता है और वो एनफोर्स करता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दोनों को ये काम करने पड़ेंगे, ए और बी को। ठीक है, बी को 10 लाख देना पड़ेगा और ए को उसे 100 गज जमीन देनी पड़ेगी। ठीक है, ईएमआई में देनी है तो भी लिखा होगा, नॉन ईएमआई एक बार में देना तो भी लिखा होगा, तो क्लियर स्पेसिफाई किया जाता है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की? मैंने बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, लेकिन वो डिजिटली होता है और एनफोर्सिंग सेम ही करता है और ग्रे एरियाज नहीं होते। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? नॉन एम्बिगुअस होता है, कि इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती कि जैसे पहले था कि भाई मैं 10 लाख दूंगा लेकिन 1-1 लाख रुपए महीना करके दूंगा, पर मैं दे तो रहा हूं ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा सिर्फ 10 लाख देना है, ऐसे तो नहीं कि कैसे देना है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि ईएमआई में देना है, पर मंथ 1 लाख देना है, कि एक बार में ही, वन शॉट में ही, और इस तारीख को इस टाइम पे 10 लाख रुपए हो जाने चाहिए, तभी 100 गज जमीन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वो नॉन एम्बिगुअस है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको पता करना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या, सिंपली क्या करो, उसका कोड को रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है। वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, इसे स्टार मार्क कर सकते हैं आप, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या है? कि मान लो आपने ब्लॉकचेन में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1, लेकिन आपको इसके फंक्शन में कुछ चेंज करना है, आप नहीं कर सकते। आपको उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 लेके आना पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 वही रहेगा, ठीक है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 लेके आना पड़ेगा, कि पहले ए और बी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 होता था, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें चेंज करनी है, कुछ कंडीशंस चेंज करनी है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 को एज इट इज रहने दो, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 कर दो ए और बी के बीच। अब से ये इंप्लीमेंट होगा, तो पिछले में आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, S2 किसके लिए? नई कंडीशंस के साथ, नया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या है? ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे नहीं है कि कोर्ट के पास है, पहले जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के पास होता था, ये ए के पास भी रहेगा, ये बी के पास भी रहेगा, दोनों जगह इसकी कॉपीज रहेंगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। ठीक है, S1 की कॉपी एक्स के पास भी है, S1 की कॉपी इसके पास भी है। ठीक है, तो मान लो ए ने S1 में कुछ चेंज कर दिया, तो जब बी उससे मैच करेगा तो वो कहेगा कि नहीं जी भाई, S1 इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, इनमें कुछ चेंज किया है ए ने। ठीक है, तो सेम गोज फॉर बी। और उसके बाद क्या है कि थर्ड पार्टी, जैसे मैंने कहा था कि भाई ए है, बी है, S1 है, लेकिन S1 जो है उसकी कॉपी कोर्ट के पास रहेगी। ठीक है, और कोर्ट ही से इंप्लाई करेगी, ये थर्ड पार्टी हो गई। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि ए और बी सीधा ही कोड के फॉर्म में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख लें, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, मिनिमाइज कर दी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, मिनिमाइज कर दी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। तो फिर मैंने जैसे बताया था कैसे इंप्लीमेंट होता है, एक फ्रंट एंड होगा, वेब ऐप होगी, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को यूज करेगी क्या करने के लिए? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। और ये ट्रांजैक्शन किस चीज पे रिकॉर्ड होंगी? ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। ठीक है, तो ये मेरा बैक एंड हो गया, और ये मेरा फ्रंट एंड हो गया, और ये मेरा मिडलवेयर होगा जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएंगे, ये सॉलिडिटी में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था ये शॉर्ट वीडियो होगा गाइस, तो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिक्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।